चतुर और चालाक और बुद्धिमान बनने के सबसे 8 अच्छे तरीके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले कि चतुर और चालाक बनने के सबसे 8 अच्छे तरीके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलिंद गवस और आपका ज्ञान मंच के इस चैनल पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि सबसे पहला तरीका। सबसे पहले आप ना बोलना सीखो। जी हाँ, यदि आप चालाक बनना चाहते हैं तो हमें लगता है कि सबसे पहले आपको ना बोलना आना चाहिए। किसी को भी ना बोलना आना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह ना बोलना, किसी को भी ना बोलना अच्छी बात नहीं है और ना बोलने से भला चालाक बनने का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आपको ना बोलना क्यों आना चाहिए। ना बोलने से हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ही ना बोलना है, लेकिन कई बार ऐसे हालात होते हैं जहां आपको ना बोलना आना चाहिए। यदि आप ना नहीं बोलते तो आप बिना मतलब की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं और वह असल में ऐसी जिम्मेदारी या काम होते हैं जिसका आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला और ना ही आपका नाम होने वाला है। इसका मतलब यह है कि आप कभी भी किसी भी मदद ही ना करें, लेकिन मदद करने से पहले आपको कुछ बातें गौर करना बहुत ज़रूरी है। क्या वाकई में व्यक्ति इतना परेशान है कि उसको मदद की ज़रूरत है, या वह आपकी हेल्प लेकर खुद आराम करना चाहता है? क्या उसकी मदद करने से आपके किसी काम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आप अपनी फैमिली को जो टाइम देते हैं उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप भी किसी की हेल्प लेते या नहीं लेते? ऐसा सोचने से आपको उसकी प्रॉब्लम का सही अंदाज़ा लग जाएगा। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जहां हम आसानी से ना बोलकर निकल सकते हैं, पर हम ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा या उसे बुरा ना लग जाए, और हम उसे ना नहीं कह पाते। और अपने ऐसे स्वभाव के कारण ही हमें बिना मतलब की परेशानियों में पड़ना पड़ता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको वाकई में आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, या कोई खास है जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो ऐसे लोगों के लिए आप भी हमेशा खड़े रहिए। नंबर 2, जल्दबाजी में फैसला ना ले। जी हाँ दोस्तों, कोई भी फैसला हड़बड़ी में, जल्दी में ना ले। चतुर व्यक्ति हमेशा कोई भी फैसला सोच समझकर शांति से लेता है। वह सारे परिणामों को सोचकर ही फैसला लेता है, अपना दिमाग चलाता है और फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है। अपने मन में पहले सारे आंकलन करे और फिर किसी निर्णय पर जाए। शुरू में आपको इसमें टाइम जरूर लग सकता है, पर जब आप यह करने लगेंगे तो बहुत जल्दी सही फैसले लेने लग जाएंगे। नंबर 3, सभी को खुश करने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों, जो भोले लोग होते हैं वो यह सोचते हैं कि सब उनसे खुश रहे, कोई भी उनसे नाराज ना हो, पर सभी लोगों को खुश करना इतना आसान नहीं होता है। और जो भोले लोग होते हैं वह सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि जिसका कई बार दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपको चालाक बनना है तो सबसे पहले यह सोचें कि दुनिया भर की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी को खुश बिल्कुल नहीं रख सकते। कोई ना कोई आपसे नाराज़ ही रहेगा और आपको कुछ लोगों की नाराज़गी को इग्नोर भी करना पड़ेगा। नंबर 4, अपने अंदर के डर को दूर करें। दोस्तों, चालाक बनने के लिए आपको अपने अंदर के डर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ थोड़े बहुत लोगों के बीच में खड़ा होकर बोलना, और ऐसे ही बहुत से डर होते हैं हमारे अंदर जिनको हमें दूर करना होगा। जो लोग सीधे साधे होते हैं वह अक्सर डरे और सहमे हुए रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। 4 लोगों के बीच बात करने में वह असहज महसूस करते हैं। आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा। यह आदत बदलना इतना आसान नहीं है, पर आपको कोशिश करनी होगी और धीरे धीरे लोगों के बीच में बोलने की आदत डालिए। जब आप ये शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर का डर दूर होता चला जाएगा। नंबर 5, समस्याओं का हल निकालना सीखें। आपको अगर चालाक बनना है
तो आपको समस्याओं का हल निकालना सीखना पड़ेगा। सीधे और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा कोई प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं और इसका कारण वह उस प्रॉब्लम में उलझ कर रह जाते हैं। और चालाक व्यक्ति कोई भी समस्या आने पर बहुत ही धैर्य से काम लेते हैं और उस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए उसके बारे में बहुत ठंडे दिमाग से सोचते हैं। वह घबराकर जल्दबाजी में कुछ नहीं करते। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति कुछ भी समस्या आने पर भगवान को या फिर अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं, पर चालाक व्यक्ति इसे जिंदगी का हिस्सा मानते हैं और वह बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते। नंबर 6, पूर्ण वार्तालाप करने वाले बने। जब भी आप बातें करें, चाहे रिश्तेदारों के साथ में बातें करें या फिर दोस्तों के साथ में या फिर ऑफिस मीटिंग में, आपको एक तथ्यपूर्ण बात करने वाला बनना है। तथ्यपूर्ण बात करने से मतलब है जिस विषय पर बात हो रही है उसी विषय पर ही बात करें और वही बात करें जो वाकई में संभव है। जब हम बातें करते हैं तो हमें सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनानी चाहिए, आपको सामने वाले की बातें भी ध्यान से सुनने की आदत डालनी चाहिए, तभी आप सामने वाले को सही जवाब दे पाओगे। आप सामने वाले की बात जब ध्यान से सुनोगे तभी सामने वाला आपसे बात करने में रुचि लेगा। अगर आप सिर्फ आपकी बातें ही सुनाओगे और सामने वाले की नहीं सुनोगे तो वह आपसे बात करने में कोई रुचि नहीं लेगा। हो सकता है कि आपको किसी विषय पर बहुत ज्ञान हो, तो ऐसे में आप सामने वाले की बात भी नहीं सुनते और आप अपना ज्ञान देने लग जाते हो। आपको यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 7 नंबर, अपनी इमेज को चेंज करने की कोशिश करें। दोस्तों, आपकी इमेज जहाँ जैसी बन गई है वहाँ पर इमेज बदलना हमेशा मुश्किल होता है। जो लोग आपको भोला भाला समझते हैं वहाँ आपको अपनी इमेज चालाक वाली बनने में बहुत टाइम लगेगा, पर जहाँ पर आपको कोई पहले से नहीं जानता है, वहाँ आपकी कोई इमेज नहीं है, वहाँ पर आप अपनी इमेज भोले भाले व्यक्ति की तरह पेश ना करें। जैसे कि आपने कोई नया ऑफिस ज्वाइन किया हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो जिससे पहले नहीं मिले, तो आप अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करें जैसे हमने ऊपर बताया है। नंबर 8, समय और पैसे की कीमत समझें। आप चालाक इसलिए बनना चाहते हो ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सके और उसके लिए सबसे ज़रूरी है समय और पैसे का सही उपयोग। चालाक लोग अपने समय को बिना मतलब यूं ही बर्बाद करते हैं। वो जानते हैं कि जो समय चला गया है वो कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए समय की कीमत को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह पैसे भी अपनी कीमत होती है। बेवजह का खर्चा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, इसलिए पैसा बचाना भी ज़रूरी है। पैसा सिर्फ वही खर्च करें जहाँ ज़रूरी है। हम आपको कंजूस बनने के लिए नहीं कह रहे, बस पैसा सिर्फ काम की वस्तुओं पर ही खर्च कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा सामान खरीद लिया हो जो बाद में आपके काम ही ना आ रहा हो। और दोस्तों, आपको चालाक बनना हो तो आपको समय और पैसे की कीमत को समझना ही पड़ेगा। और दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूँगा, कोई भी कार्य करने से पहले सोचें। यदि आप कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो आप उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें कि आपको यह काम कैसे करना है जिससे आपको सफलता प्राप्त हो सके। यदि आप काम करने से पहले एक बार सोच विचार कर लेंगे तो आपको उस काम में सफलता प्राप्त हो सकती है। और एक बुद्धिमान और चतुर चालाक व्यक्ति की भी यही एक पहचान होती है कि वो किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच लेता है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हर हर महादेव।